आसिफ साहब और उनकी फैमिली जो है मेन स्ट्रीम और डिजिटल मीडियम की उस वक्त जीनत बन जाते हैं जब ये मिकी आर्थर और बाबर आजम जो कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उनसे इनकी मुलाकात हो जाती है। बाबर आजम प्रेजेंटेशन दे के जब निकला आया हमारे पास, उसने कहा हाँ भाई आ गए हो आप, शेक हैंड किया। हमने तो बाबर की शर्ट का कहा था, मिकी आर्थर ने देखा पवेलियन से कि ये आए हैं बाबर, इनको चलते रहा। फिर मिकी आर्थर ने अपनी खुशी से अपनी कैप और शर्ट भी हमें गिफ्ट की बाबर की। जब देखा मैंने किसी क्रिकेटर को इतना खूबसूरत और इतने अच्छे दिल का मालिक नहीं पाया जितना बाबर आजम। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मेरा नाम रुमेल तारिक गिल। इस वक्त आप मेरे साथ तशरीफ़ फरमा आसिफ साहब और उनकी वाइफ को देख सकते हैं। बाबर आजम साहब इनको तकलीफ़ में इनक्लोजर में देखते हैं कि इनको पीछे से रश में धक्के लग रहे हैं, इनकी व्हील चेयर पर ही मौजूदगी में वो अब सिक्योरिटी को या वहाँ पे मौजूद इंतज़ामिया को फिल फॉर कहते हैं कि इनको आसिफ साहब को उनके पास लाया जाए। और उनके कहने पर आसिफ साहब और उनकी मिसेस को उनके पास लाया जाता है और उसके बाद कुछ टाइम के लिए आसिफ साहब और उनकी फैमिली की मिकी आर्थर और बाबर आजम साहब से मुलाकात होती है और गुफ्तगू शनीद होती है। शर्ट्स और पीकेएफ्स पे बाबर आजम साहब और मिकी आर्थर साहब उनको ऑटोग्राफ भी देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा आसिफ साहब, कभी सोचा था कि मिकी आर्थर और बाबर आजम को इतना करीब से देखेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ख्वाब सा लग रहा है। हाँ। अभी तक ख्वाब सा लग रहा है और इतना नज़दीक से देखा जैसे आप और मैं बैठे हैं, ऐसे ही बाबर आजम बड़ा, मैं कहता हूँ अल्लाह ने बहुत ज़बरदस्त उसको दिल दिया है, गोल्डन हार्ट है उसका। अच्छा, आप अपने बारे में ज़रा हमारे देखने वाले व्यूअर्स को पहले बताइएगा, आप खुद भी क्रिकेट से लगाव रखते हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ इकबाल है और 9 माह की उम्र में मैं पोलियो का शिकार हुआ था और अपने बहन भाइयों के साथ बड़ा शौक़ था, भाइयों के साथ शुरू में मैं क्रिकेट का बड़ा शौक़ था, लवर हूँ मैं क्रिकेट का। ज़मीन पे बैठ के खेलता था, व्हील चेयर नहीं थी मेरे पास बिल्कुल भी, ना व्हील चेयर का पता था उस टाइम में ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो ख्वाब अल्लाह ने दिखाए मुझे और मैंने जहन में बनाए और मुझे वो मिले और मैं हम अपनी डिसेबल पर्सनस की व्हील चेयर क्रिकेट टीम बनाई। हाँ, और दोस्तों जनूबी पंजाब के लिए, जनूबी पंजाब में और पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया? पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। और मुल्तान की जब हमने व्हीलचेयर क्रिकेट टीम बनाई 2002 में 3 में, तो हम पहली बार एबटाबाद गए व्हीलचेयर क्रिकेट टीम। और मैं आपको बताते हुए खुशी होगी, हम 2 रातें सोए नहीं थे सारे दोस्त कि हम व्हीलचेयर पे पूरे दूसरे शहर में जा रहे हैं, हमारी क्रिकेट टीम दूसरे शहर में जाके व्हीलचेयर क्रिकेट टीम खेलेगी। हमें पता ही नहीं था लाहौर में भी व्हीलचेयर क्रिकेट टीम है, एबटाबाद की भी है, पेशावर की भी है, मीरपुर खास की भी है। उस टाइम 4-5 टीमें होती थी। तो हमें ख्वाब सा लग रहा था, वहाँ पे हम जीत कर आए, ट्रॉफी लेकर आए और मुल्तान को चैंपियन बना के आए व्हीलचेयर क्रिकेट टीम हमारी। अभी रिसेंटली पीसीबी के पेज पे भी आपका और आपकी फैमिली का एक प्रॉपर क्लिप और वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हुई और आप काफ़ी चर्चा में रहे। ज़रा उस एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइएगा, जो बाबर आजम साहब और मिकी आर्थर साहब के साथ आपकी मुलाकात हुई, ज़रा वो हमें बताइएगा। हाँ, हम इस मैच का बड़ा इंतज़ार था, पाकिस्तान और नेपाल का। और सबसे बड़ी बात, एशिया कप हो रहा है इतने सालों बाद और पाकिस्तान का हो रहा है और पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है और मुल्तान में उसकी ओपनिंग हो रही है। हम बड़े बेचैन थे इस मैच को देखने जाना है, लेकिन हमें कहीं से पास नहीं मिल रहे थे। अच्छा। PSL के बड़े पास मिले हमें, PCB ने हमें सपोर्ट किया, लेकिन इस दफ़ा सारी जगह से हमें इनकार हुआ। अच्छा। मेरे व्हीलचेयर क्रिकेट टीम भी नहीं गई, कोई भी जो मेरे प्लेयर थे मुल्तान के हमारे, तो वो भी मुझसे बार बार रब्ता कर रहे थे, कोई पास मिला है, कोई स्कूल मिला। और मेरे बच्चे बार बार मुझे कह रहे थे, मेरा बेटा लवर, बच्चे भी आपकी तरह फुल डाई हार्ट फैन? मेरा बेटा बहुत बड़ा क्रिकेट लवर है और वो बार बार कह रहा था कि मेरे घर के 2 भतीजे भी और मेरे घर के लोग भी कह रहे थे मैच देखने जाना है, आपको पास मिलते हैं, आप देखो। मेरे बेटे को जब वो डिस्टर्ब देखा और मैंने उसको परेशान देखा, मैच नहीं हमारा प्लान बन रहा था, तो मैंने बेटे को देखते हुए, परेशानी को देखते हुए अपनी मिसेस से मशवरा किया, हम जाते हैं, देखते हैं। हम दोनों व्हील चेयर पे चले जाते हैं और अल्लाह की तरफ से हमें कोई रास्ता वगैरह तब तक कोई नहीं, कोई पास नहीं, कोई पास नहीं, कुछ नहीं। तो हम यहाँ से चले हैं। मेरी 3 व्हील बाइक्स है और 3 व्हील बाइक्स पे मैंने अपना एक पूरा प्लान बनाया हुआ है ज़िंदगी गुजारने का ना। तो एक व्हील चेयर मेरी है ये वाली और एक व्हीलचेयर मिसिस की है। मैं फोल्ड करके ऊपर लगा देता हूँ और मेरी व्हीलचेयर ऊपर आ जाती है, मिसिस की व्हीलचेयर क्रॉलिंग करके चल रही होती है, उसका अगले व्हील लगा देते हैं। हम बच्चों के साथ बैठे हैं व्हीलचेयर पे। हम विहाड़ी यहाँ से निकले रोड से और विहाड़ी रोड पे निकले तो स्कूटी थी
उनको हमने उन्होंने देखा, उन्होंने पंजाब पुलिस जिंदाबाद, एक्सट्रीलैंड, वो पर्सन विद डिसेबल से बहुत प्यार करती है पंजाब पुलिस। तो उन्होंने हमें रास्ता दिया कि अरे यार इनको जाने दो यार, ये जाते हैं और खेल देखते हैं, हमने देखते हैं। वो जाते हुए जब हम मेन उस पे आए हैं ना, जहाँ से इंटर लेते हैं बिहारी चौक से स्टेडियम की तरफ, वहाँ पे बड़ा चेक एंड बैलेंस और स्टिकर वो जो गवर्नमेंट देती है उस गाड़ी को ही आप जाने देते हैं और किसी को नहीं जाने देते। मेरी 3 व्हील बाइक, 2 व्हीलचेयर लगी हुई, तो मैंने वहाँ के जो हेड थे इंचार्ज, उन्होंने हमें रोक लिया, आप साइड पे रुके, आप कैसे जा रहे हैं, कोई टिकट है, पास है? मैंने कहा मैं खुद इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट प्लेयर हूँ, मेरी मिसिज़ हैं वो भी व्हीलचेयर पे, मेरी 2 व्हीलचेयर पीछे लगी हुई हैं, एक मेरी एक मिसिज़ की, बच्चे हैं, मैच देखने जा रहे हैं, तो आप अगर इजाज़त देते हैं तो हम चले जाएंगे। वो कह रहे फीडर बस पे जाएं, तो मैंने कहा सर फीडर बस पे इतना रश होता है, तो हम फातिमा जिन्ना में बैठे, फिर वहाँ यहाँ आए, फिर यहाँ से चेकिंग करके व्हीलचेयर के साथ हमारा बैठना बड़ा मुश्किल, हम यहाँ तक आ गए। आगे हम लोग पंजाब पुलिस जिंदाबाद, अप्रिशिएट करते हैं, आप हमें हमेशा प्यार करते हैं, आप जाने देंगे तो आपकी बहुत शुक्रिया। वो अप्रिशिएट, उन्होंने कहा आप जाएँ मैच देखने, आपसे क्या यार, आप तो हमारे प्यारे मेंटर हो गए आप लोग। फिर उधर से जाओ, ना पास है तब तक, ना कोई किसी ने अरेंजमेंट्स के भी, किसी ने कहा आ जाओ मैं अरेंज कर दूं, कुछ भी नहीं है तब तक, पता ही नहीं है कि अंदर एंटर भी हो पाएंगे कि नहीं। पर आप करके स्ट्रगल वगैरह जैसे भी रिक्वेस्ट करके आप एंटर हो गए। हाँ बिल्कुल। मैच ख़त्म हो गया, आतिशबाजी हुई, आतिशबाजी होने के बाद मेरा बेटा कहता अभी रुको टीम आएगी, मैंने शेक हैंड करना है बाबर से, मुझे तो पता, आपके बेटे ने कहा आपको? मैंने शेक हैंड करना है उन टीम से ना, हमें आने ही नहीं दे रहा, नहीं जाना। पहले रिजवान आए, शादाब आए, उन्होंने शेक हैंड किया, फिर रिजवान आए, उन्होंने शेक हैंड किया, तो पीछे से प्रेशर आया आवाम का, तो मैं थोड़ा व्हीलचेयर मेरी आगे होगी, तो आगे मेरे दोनों बच्चे, मिसिस की भी व्हीलचेयर आगे, वो बैरियर होते हैं तारों वाले ने, हाँ वो चुभ रहे थे मेरे ना। अब मैंने ये शर्ट, आपको धक्का लग, हाँ ये शर्ट थी वो बाबर की ना, उसने किसी को नहीं देखा, बाबर आजम हमारा कैप्टन पाकिस्तान का, अजीम कैप्टन, उसने किसी को नहीं देखा, किसी से शेक हैंड नहीं किया, उसने सीधा सिक्योरिटी को कहा यार आप इनको सेव करो। तो मैंने कहा बाबर भाई अब बहुत बड़ा फ़ैन है और आपकी ना सिग्नेचर शर्ट चाहिए, तो उसने कहा ठीक है देते हैं आपको ना। तो उसी टाइम सिक्योरिटी आ गई, उन्होंने कहा कितने व्हीलचेयर यूज़र हैं आपके? मैंने कहा मैं फैमिली और ये। बाबर आजम प्रेजेंटेशन दे के जब निकला आया हमारे पास, उसने कहा हाँ भाई आ गए हो आप, शेक हैंड किया, अच्छा हमें और मिकी आर्थर आ रहे हैं आपको शर्ट देने ना। अच्छा ये बाबर आजम साहब ने आपको कहा? हाँ कह रहे कोच और मैं आ रहे हैं, आप बैठो यहाँ पे। मिसिज़ ने कहा बाबर भाई हमारे ना दोनों बच्चे हैं, एक 7 साल की बेटी है और 11 साल का बेटा है, वो उधर हैं, वो रो रहे हैं। उसने फ़ौरन, वो वीडियो है मेरे पास ना, उसने फ़ौरन देखा, उन्होंने कहा इनके बच्चों को बुलाओ दोनों। अच्छा ये बाबर साहब ने कहा? हाँ बच्चे भी दोनों आगे, उन्होंने छलांगे मारी, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बाबर आजम से फिर मुलाकात हुई, उसने सिग्नेचर शर्ट दी, मिकी आर्थर ने बातें की हमसे, गपशप की, फैमिली के बारे में पूछा। मैंने किसी क्रिकेटर को इतना खूबसूरत और इतने अच्छे दिल का मालिक नहीं पाया जितना बाबर आजम, अल्लाह ने उतना उसको इज्जत दी है। मिकी आर्थर साहब से कोई गुफ्तगू हुई? मिकी आर्थर बड़ा खुश हुआ था कि पाकिस्तान में इस तरह के भी फ़ैन हैं जो व्हीलचेयर पे अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं, और ये तो मेरे स्पेशल गेस्ट है, और बड़ा खुश हुआ कि आपके बच्चे भी हैं, आपकी खूबसूरत फैमिली है। तो कह रहा आई एम वेरी हैप्पी भैया, आपकी बड़ी खूबसूरत फैमिली है। तो वो हमने तो बाबर की शर्ट का कहा था, मिकी आर्थर ने देखा पवेलियन से कि ये आए हैं बाबर, इनको चलते रहा, फिर मिकी आर्थर ने अपनी खुशी से अपनी कैप और शर्ट भी हमें गिफ्ट की बाबर की जब देखा। मैंने ऐसे कहा था कि गर्मी बहुत है, हम नहीं जाते, बच्चे बीमार हो जाएंगे, तो बेटा ज़िद कर रहा था नहीं मम्मा हमने जाना है। तो फिर मैंने कहा चले ठीक है आपकी खुशी के लिए हम चलते हैं। फिर हम गए तो बहुत अच्छा लगा। आसिफ साहब लेके जा रहे थे, ना पास है ना कोई आगे पीछे का पता है, ना किसी ने आगे से दिलासा दी है कि हाँ आ जाओ मैं एंटर करवा दूंगा, बस आसिफ साहब के सहारे आप दोनों मियाँ बीवी बच्चों को लिया और चल पड़े, और अल्लाह पाक ने रास्ते बनाए, आगे हमने आसिफ साहब से सब कुछ जाना है। तो जब मिले आपके क्या जज्बात थे जब मिकी आर्थर साहब और बाबर आजम साहब से आपकी मुलाकात? मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, अभी हम कहाँ आ गए, एकदम कहाँ थे और एकदम किधर आ गए। तो बच्चे अंदर थे, बच्चों को नहीं जाने दे रहे थे, उनकी भी टेंशन हो रही थी, अंदर जाने की खुशी भी हो रही थी। हम चले तो गए अंदर, फिर बाद में बच्चों को भी बाबर आजम भाई ने बुलाया, फिर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। अब मैं बाबर आजम सर आपने यहाँ तक हमें लेकर आए हैं, तो आप अगर पेशावर ज़ल्मी का हमें एम्बेसडर बनाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो हम पेशावर ज़ल्मी के उसमें
इंक्लूजर में बैठ के हम भी VIP स्टेड उसमें मैच देखेंगे। जी बिल्कुल, आपने आसिफ साहब और उनकी शरीक हयात की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने बाखूबी बताया कि उस दिन क्या वाक़यात और क्या लम्हात पेश आए। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ जी आपका मेज़बान रुमेल तारिक गिल, न्यूज़ अलर्ट मुल्तान।